हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पॉकेट पैंट ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो यहाँ पे हमारा लाइनिंग के साथ ये ट्राउज़र बनने वाला है डबल फैब्रिक से। तो अस्तर वाला फैब्रिक लगेगा और ऊपर वाला फैब्रिक, तो डबल में मैं आपको इस पॉकेट पैंट ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पॉकेट पैंट ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग सीख लेते हैं बहुत ईजीली। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सिंपली ये वाला फैब्रिक ले लिया है जो कि लाइनिंग वाला फैब्रिक है, जिसको हम अस्तर भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने लिया है 2 मीटर। तो इस तरह से मैंने 2 मीटर ले लिया है अस्तर वाला फैब्रिक। और ये ऊपर वाला फैब्रिक मैंने मैन फैब्रिक ले लिया है, यहाँ पे ये भी 2 मीटर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा फैब्रिक है। रियॉन फैब्रिक मैंने ले लिया है, ये जो हमारा मैन फैब्रिक है रियॉन फैब्रिक है। तो चलिए इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने जो मैन फैब्रिक है उसी को मैंने बिछा लिया है। ओपन साइड मैंने अपनी तरफ करते हुए रख ली है, ओपन साइड का फेस अपनी तरफ कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसकी मेज़रमेंट लूँगी। तो जिस मेज़रमेंट का आपको बनाना है तो उसी की मेज़रमेंट आपको रेडी करके रखनी है, पहले उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको मार्किंग करनी है। तो ये मैंने ऊपर से इसको मार्क कर लिया है यहाँ पे 15 इंचज़ पे। अब यहाँ पे मैं इसको 1 इंच का मार्क करूँगी। अब इस 1 इंच से रखते हुए क्रोच एरिया ले लूँगी मैं। तो क्रोच एरिया यहाँ पे ले लूँगी मैं 13 इंचज़ का, क्योंकि इसमें बेल्ट भी ऐड होने वाली है, ऊपर पट्टी लगेगी बेल्ट पट्टी। तो मैंने इसको रख लिया है 13 इंचज़ पे। अब यहाँ से मैंने इसको इस तरह से मार्क कर दिया है। अब यहाँ से मैं इसको 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो मैंने 15 इंच लिया था, यहाँ से मैं ले लूँगी इसको इस तरह से 17 इंचज़ पे। तो मैंने ये 17 इंचज़ पे इसको रख दिया है, इस तरह से 17 इंच पे मार्क कर दिया है। 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए ऊपर से जो कमर थी वो हमारी थी 15 इंच और यहाँ पे मैंने 17 इंच पे इसको मार्क कर दिया है। ये गोलाई शेप दे दी है। अब इसके बाद यहाँ से मैं डीप रखूँगी इसको। तो इस तरह से मैंने इसको डीप मार्क कर दिया है। ये हमारे दोनों पार्ट फ्रंट वाले रहने वाले हैं। अब इसके बाद यहाँ पे जितनी हमारी ऊपर से इसकी विड्थ है तो उसके आधे पे मैं इसको ये मार्क कर दूँगी। मैंने बीच में मार्क कर दिया है, ये डार्ट का मार्क रहने वाला है। इसकी लेंथ ले लूँगी मैं इस तरह से 6 इंच पे। तो 6 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। अब दोनों साइड से 1-1 इंच की इस तरह से मैं इसको मार्क कर दूँगी। तो 1-1 इंच का मैंने मार्क कर दिया है, ये हमारा मार्जिन में जाने वाला है। तो पहले मैं आपको फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। बैक वाले पार्ट की कटिंग करना बहुत ईजी है। तो सिंपली अब डार्ट के यहाँ रखते हुए इस टेप को सीधा सा मैं इसको मार्क कर लूँगी। जितनी हमें इसकी लेंथ चाहिए तो उतना ही मैं इसको मार्क करूँगी लेंथ के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद यहाँ से ये हमारा यहाँ तक है, ये इस तरह से आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ से ये हमारा सीधा रहने वाला है। तो मैंने इसकी लेंथ को मार्क कर दिया है सिंपली पहले, और इसके बाद यहाँ से 3 इंच से मैं इसको मार्क कर दूँगी। तो 3 इंच का डीप रखूँगी साइडों से। अब इसके बाद ये चीज़ आपको देखनी होगी, यहाँ पे आपको इसको 14 इंच पे बिल्कुल सीधा रखना है। ओनली आपको कन्नी वाली साइड हटा देनी है और इसके बाद यहाँ से आपको डीप रखना है इस तरह से। जो मैंने 3 इंच पे मार्क किया था यहाँ ला के रोक देना है। अब इसके बाद मैं इसकी मोरी ले लूँगी। तो मोरी आप अपने अकॉर्डिंग ले। तो मैंने 7 इंच पे मार्क कर दिया है मोरी को। तो हमारा मार्जिन में भी जाता है थोड़ा थोड़ा, तो एक्स्ट्रा करके ही मार्क किया है। अब इसके बाद 3 इंच का मार्क मैंने इसको कर दिया है, जो कि हमारा फोल्ड में जाएगा। तो मैंने फोल्ड वाला मार्क कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से आपको आड़ा सा मार्क करना है। जब भी हम इसको पहले स्टिच लगाते हैं बाद में फोल्ड करते हैं तो इस तरह से इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी फिटिंग का मार्क लगा दूँगी मैं। तो इस तरह से मैंने ये मार्क कर दिया है बराबर वाला। तो ये फ्रंट वाला पार्ट को हमारा मार्क होकर रेडी हो गया है। ये फ्रंट वाला पार्ट हमारा रहने वाला है। अब इसके बाद मैं पॉकेट को मार्क करूँगी। तो पॉकेट की विड्थ ले लूँगी मैं 3 इंच और इसकी लेंथ आप अपने हैंड के अकॉर्डिंग ले। तो मैंने 7 इंच रख ली है यहाँ पे इसकी लेंथ। तो सिंपली ये हमारी पॉकेट हो गई है। तो पॉकेट में इसको 1 साइड पे लगाने वाली हूँ। ये हमारे फ्रंट वाले पार्ट है तो मैंने फ्रंट टाइप इसको कर दिया है। अब जहाँ जहाँ पे मार्क किया है वहीं वहीं से कट करना है पॉकेट को छोड़ के। तो सिंपली मैंने इसको मार्क को इस तरह से कटिंग कर दिया है। ये हमारे दोनों फ्रंट वाले पार्ट कटिंग होकर रेडी है। अब इसके बाद बैक वाले पार्ट के लिए बचा हुआ फैब्रिक ले लेना है नीचे से। इसको भी मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है और ओपन साइड अपनी तरफ रख ली है। अब इसके बाद जो मैंने फ्रंट वाले पार्ट कटिंग किया है वही मैं इसके ऊपर रख लूँगी सिंपली, और बराबर से मिलाते हुए रख लूँगी, कन्नी को बचाते हुए, क्योंकि कन्नी बहुत ज़रूरी है उतारना। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी बैक वाले पार्ट को, और फ्रंट वाले को आपको 1 इंच कम रखना है। तो मैंने इसको एक्स्ट्रा रख लिया है यहाँ पे सिंपली बराबर करते हुए। और इसको इसके बाद यहाँ से बराबर इधर की साइड से मैं इसको रखूँगी 2 इंच एक्स्ट्रा। तो क्रोच एरिया की साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है बढ़ाते हुए इसको। तो पूरे को मैं इसको 2-2 इंच पे यहाँ पे मार्क करूँगी इस तरह से, और यहाँ से नीचे से भी 2 इंच एक्स्ट्रा। अब इसके बाद यहाँ से इसको मिलाते हुए मार्क कर दूँगी मैं। तो मैंने इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कर्व शेप दूँगी। ये मैंने इसको कर्व शेप दे दी है राउंड शेप में इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसको मिलाते हुए मार्क कर दूँगी बराबर वाली साइड से, बिल्कुल इसी के जितना रखना है आपका। तो मैंने इसको नीचे से भी और बराबर से भी बिल्कुल इसी से मिलाते हुए मार्क कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ से भी आपको इसको 2 इंच एक्स्ट्रा पे मार्क कर देना है।
तो मैंने इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा पे मार्क कर दिया है और यहाँ से आपको इसकी शेप भी कुछ इसी तरह से रखनी है बाहर को निकालते हुए। तो ये मैंने इसकी शेप भी यहाँ पे इसी तरह से कर ली है। अब सिंपली ये हमारे बैक वाले पार्ट को मार्क हो गया है। अब मैं इसको कटिंग कर दूँगी जहाँ जहाँ पे मार्क किया है वहीं से। तो मैंने इसको यहाँ पे कटिंग कर दिया है इस तरह से। ये हमारे बैक वाले दोनों पार्ट कटिंग हो गए हैं। इसके बाद जो लाइनिंग वाले पार्ट है उनको मैं ऑलरेडी इन्हीं के साइज़ का कट कर लूँगी। तो फ्रंट वाले को फ्रंट वाले के साइज़ का और बैक वाले को बैक वाले के साइज़ का मैं अस्तर वाले पार्ट को भी कटिंग कर लूँगी ऑलरेडी। और इसके बाद में इसको स्टिच करूँगी। तो ये अस्तर वाले पार्ट मैंने कटिंग कर लिए हैं। तो ये फ्रंट वाले पार्ट हो गए हैं और ये नीचे वाले बैक वाले पार्ट हो गए हैं। तो बराबर पे थोड़ा जोड़ आया है। अस्तर का जो पन्ना होता है उसकी विड्थ होती है वो कम होती है, तो इसलिए मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है उसी के साइज़ का जोड़ लगा करके। अब इसके बाद में इसको स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने फ्रंट वाला पार्ट ले लिया है, इसको मैंने रख लिया है यहाँ पे उल्टा। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर अस्तर वाला पार्ट रख लिया है। दोनों को मैंने एक साथ जॉइंट कर दिया है बराबर से स्टिच लगाते हुए इस तरह से। अब दूसरे वाले पार्ट को भी फ्रंट वाले पार्ट ही है दूसरा भी हमारा, उसको मैंने इसी तरह से स्टिच लगाई है। अब इसके बाद मैं इसकी पॉकेट को रेडी करूँगी। तो जितना मैंने मार्क दिया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको मार्क कर लिया है, क्योंकि वो मार्क हमारा चला गया है उल्टी साइड पे। और ये मैंने पॉकेट ले ली है, पॉकेट को भी मैंने मार्क कर लिया है इसी तरह से। अब मैं इसको स्टिच लगा लूँगी जहाँ पे मार्क किया है। तो मैंने स्टिच लगा ली है। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे करते हुए अंदर की साइड पे टर्न ऊपर से स्टिच लगा दूँगी। तो ये स्टिच ऊपर की साइड पे लगा दी है। अब मैं इसको उल्टा करके रखूँगी और जो हमारा ये अंदर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं पॉकेट पे इस तरह से टर्न ऑफ कर दूँगी। तो मैंने इसको टर्न ऑफ कर दिया है, स्टिच लगा दी है। अब इसको रखूँगी इस तरह से और यहाँ पे नीचे से बंद कर दूँगी। तो मैंने इसको बंद कर दिया है और इसके बाद यहाँ से मैंने इसको इस तरह से सीधा करते हुए ऊपर स्टिच लगा दूँगी। तो मैंने ऊपर स्टिच लगा दी है पॉकेट को। तो अब मैं इसको सीधा करके अच्छे से बिछा लूँगी। तो मैंने इसको सीधा करके बिछा लिया है। अब मैं दोनों साइड से पॉकेट को बंद कर दूँगी स्टिचिंग लगाते हुए। तो मैंने दोनों साइडों पे स्टिच लगा दी है पॉकेट के साइज़ की। तो ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। एक साइड पे मैं इसको पॉकेट लगा रही हूँ राइट साइड पे, तो आप चाहो तो दोनों साइड पे भी लगा सकते हो। ये हमारा दूसरा पार्ट है, फ्रंट वाला ही पार्ट है ये भी हमारा। तो मैंने इसको अस्तर जॉइंट करते हुए इस तरह से बराबर में स्टिच लगा दी है। अब दोनों के क्रोच एरिया को मैं मिलाते हुए रख लूँगी। 4 पार्ट है, 4 पार्ट एक साथ रख लूँगी मिलाते हुए और क्रोच एरिया को स्टिच लगा दूँगी। तो ये मैंने स्टिच लगा दी है। अब जो मैंने डार्ट का मार्क किया हुआ था उस मार्क को मैंने दोनों साइड पर कर लिया है। अब इसको यहाँ से मैं स्टिच लगा दूँगी इसी के अकॉर्डिंग, जैसे मार्क है वैसी ही तरह मैं इसको स्टिच लगाऊंगी। तो सिंपली इसको भी मैं इस तरह से रख लूँगी और यहाँ पे इसको भी मैं स्टिच लगा दूँगी। तो मैंने इस तरह से डार्ट को स्टिच लगा दी है दोनों साइडों पे। आप अपने अकॉर्डिंग इस स्टिच को कम या ज़्यादा रख सकते हो, जितनी आपको लूजिंग चाहिए ऊपर से बाकी को आप ये डार्ट ऐड कर सकते हो। तो ये यहाँ तक कि हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसको यहाँ पे पट्टी लगाऊंगी जो कि हमारी यहाँ पे बेल्ट पट्टी रहने वाली है। तो इसको मैंने पेस्टिंग आयरन से सेट कर दिया है इस तरह से और इस तरह से फोल्ड कर दिया है ऊपर से और नीचे से मैंने हल्का हल्का सा स्टिच का बचाया है। तो 1.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ले ली है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने इसके अकॉर्डिंग ही ले ली है जितनी हमारी कमर है। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको स्टिच लगा लूँगी इस तरह से उल्टी साइड पे रखते हुए। इसके बाद मैं इसको सीधे की साइड पे इस तरह से पलटते हुए ऊपर में स्टिच लगा दूँगी, ये सिलाई को दबाते हुए ऊपर किनारी पे। इसके बाद ऊपर में भी स्टिच लगा दूँगी। 2 स्टिचिंग में मैंने इसको कंप्लीट किया है, ऊपर में भी स्टिच लगाई है। तो ये पॉकेट का लुक हमारा कुछ इस तरह से आ गया है। अब इसके बाद बैक वाले पार्ट को रेडी कर लेंगे हम। तो बैक वाले पार्ट के दोनों अस्तर एंड हमारा जो मेन पार्ट है उसको मैंने दोनों को जॉइंट कर लिया है और दोनों पार्ट मैंने एक साथ रख लिए हैं। तो 4 पार्ट हमारे आ रहे हैं, इस तरह से जॉइंट करके एक साथ रख लेना है। बराबर से दोनों को स्टिच लगा लेनी है अस्तर में जॉइंट करते हुए। अब इसके बाद यहाँ से इसके भी क्रोच एरिया को स्टिच लगा दूँगी। तो मैंने क्रोच एरिया को स्टिच लगाने के बाद इसको सीधा करके रख लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसके लिए बेल्ट पट्टी ले ली है। तो सिंपली ये मैंने इसको पेस्टिंग नहीं लगाई है, ये हमारा बैक वाला पार्ट रहने वाला है। इसमें इलास्टिक जॉइंट होगी तो मैं इसको स्टिच लगा लूँगी। इसके बाद सीधे की साइड पर फोल्ड करते हुए ऊपर में स्टिच लगा लूँगी। सेम उसी तरह से जैसे फ्रंट वाले पार्ट को किया है, 2 स्टिच लगा लूँगी, एक ऊपर एक नीचे। तो मैंने इसको 2 स्टिचिंग लगा ली है। अब मैं इसमें इलास्टिक ऐड करूँगी। तो ये मैंने इलास्टिक ले ली है, यहाँ पे इलास्टिक की लेंथ यहाँ पे मैंने ले ली है इस तरह से 15 इंचेस पे। अब मैं इस इलास्टिक को सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें ऐड कर दूँगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो मैंने इलास्टिक इसमें ऐड कर दी है, पिन को मैं निकाल दूँगी। अब दोनों साइडों से मैं पक्का करते हुए पहले इसको स्टिच लगा लूँगी, उसके बाद मैं बीच में स्टिच लगा लूँगी इसको खींचते हुए। तो इस तरह से इलास्टिक को ऐड करना बहुत ईजी है। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है।
अब इसके बाद जो हमने फ्रंट वाले पार्ट को रेडी करके रखा हुआ है बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग के साथ, उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से ऐड करते हुए मैं इसको हाफ इंच के मार्जिन से स्टिच लगा दूँगी। तो नीचे तक के मैं इसको ऑफ कर दूँगी। इसके बाद दूसरी साइड से भी मैं इसको नीचे तक के ऑफ कर दूँगी। इस तरह से रखते हुए दोनों पार्ट्स को एक साथ और अच्छे से आपको इसको स्टिच लगा देनी होगी। तो ये मैंने दोनों साइडों से इसको स्टिच लगा दी है, इधर से भी मैंने इसको स्टिच कर दी है। अब इसके बाद यहाँ से इसकी बराबर वाली जो हमारी फिटिंग वाली स्टिचिंग है वो लगा लूँगी मैं इसको। तो नीचे से जैसी शेप में हमने इसको इस तरह से कटिंग किया है उसी शेप में आपको इसको स्टिच लगानी है। 1 इंच इसका आपको अंदर फैब्रिक बचा देना है। क्रोच एरिया से क्रोच एरिया मिलाते हुए और इस तरह से इसको बंद कर देना है। नीचे से आपको इसी शेप में आपको इसको स्टिच लगानी है ताकि ये फोल्ड में अच्छे से फोल्ड हो जाए। तो अभी मैं इसको फोल्ड करूँगी। इसके बाद नीचे से इस तरह से चौड़ा फोल्ड करूँगी। मैंने 3 इंचेस का इसीलिए रखा था, दोनों साइड से इसको फोल्ड कर दूँगी। इसके बाद ये हमारे ट्राउज़र का फाइनल लुक है। तो ये आप देख सकते हो कितना इजी और कितना बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में मैंने आपको इस ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग बताई है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग पसंद भी आई होगी और समझ भी आई होगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से जितनी मेरे से हो सकी उतनी मैंने आपको ईजी और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको वो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो जी फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में कोई भी डिज़ाइन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या फिर इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ पे आप शेयर कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का नाम भी खुशी ड्रेस डिज़ाइनर है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।